हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आप लोग को मालूम होगा 2024 में शिक्षक भर्ती आने की बहुत बहुत संभावना है साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग बाल विकास का वीडियो लेकर आए हैं। बाल विकास का स्टार्टिंग बिंदु, बाल विकास की अवधारणा से संबंधित, बाल विकास होता क्या है, बाल विकास किसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज वीडियो में क्लियर करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा क्या होती है उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाल विकास का सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं साथियों बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया से है। बाल विकास क्या होता है? बालक के विकास की प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? बालक के विकास की प्रक्रिया से होता है। अब बालक का विकास की प्रक्रिया कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? देखो, तो बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है साथियों, गर्भावस्था से शुरू होकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? गर्भावस्था से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब ये आजीवन होता है। कैसा होता है साथियों? आजीवन प्रक्रिया होता है। आजीवन कैसा होता है साथियों? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जो होता है गर्भावस्था से लेकर के आजीवन ये प्रक्रिया जो है चलते जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विकास, तो बाल विकास बोलेंगे। तो बच्चों का विकास कहाँ तक के होता है? लगभग बच्चों का जो विकास होता है, शारीरिक विकास अगर देखें तो 20 वर्ष तक के होता है ना। तो गर्भावस्था से शारीरिक विकास होता है 20 वर्ष तक, शारीरिक परिवर्तन होता है, उसको वो शारीरिक विकास बोलेंगे, है ना। तो देखिए 20 वर्ष तक के होता है, इसको याद रखना। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है वो आजीवन चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया में अभिवृद्धि से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? विकास की प्रक्रिया अभिवृद्धि से जुड़ा होता है। अब अभिवृद्धि क्या होता है? देखो साथियों, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिवृद्धि का अर्थ होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार में होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। कहने का मतलब है गर्भावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था कहाँ तक के होता है साथियों? 20 वर्ष तक का। तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालक में क्या परिवर्तन होता है? शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक बदलाव होते हैं। तो उसके अंगों में आकार में परिवर्तन हो गया, लंबाई में परिवर्तन हो गया, भार में परिवर्तन हो गया, भार बढ़ गया। इस सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं वास्तव में विकास क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है। तो विकास जो है साथियों, यह एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है विकास जो है। इस प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो बहुत सारे विकास होते हैं, मतलब सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वो विकास के अंतर्गत आते हैं। तो शारीरिक विकास लंबाई, ऊंचाई, मोटाई बढ़ने से हो गया। क्रियात्मक विकास क्रियाकलाप रिलेटेड हो गया, क्रियाकलाप रिलेटेड हो गया। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? क्रियाकलाप, संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास, मस्तिष्क का विकास, मन का विचार, सोचने समझने की क्षमता, ये सब संज्ञानात्मक में आता है। अब सामाजिक विकास मतलब समाज से जुड़ता है बच्चा, कैसे उसमें भाग लेता है, समाज में पार्टिसिपेट करता है, तो समाज से जुड़ाव होता है, ये सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो चारों विकास इसमें लगातार चलते जाते हैं और बढ़ते जाता है। अब देखिए हम जानने का प्रयास करते हैं साथियों अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर क्या होता है। तो देखिए अभिवृद्धि और विकास, देखिए अभिवृद्धि क्या होता है? बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई के लिए प्रयोग होता है। अभिवृद्धि क्या होता है? बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार, इसमें वृद्धि होता है, उसमें परिवर्तन होता है, वो अभिवृद्धि होता है। जबकि विकास क्या होता है? शारीरिक के साथ साथ, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ वृद्धि, व्यवहार में वृद्धि या परिवर्तन विकास होता है। इसमें संज्ञानात्मक विकास होगा, क्रियात्मक विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होता है। तो सभी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, सभी प्रकार से रिलेटेड जो बच्चों का माइंड डेवलप होता है वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। उसके अलावा शारीरिक भी होता है, मतलब शारीरिक प्लस मानसिक, शारीरिक प्लस मानसिक दोनों मिला के हमारा क्या बनेगा साथियों? विकास बनता है। क्या बनता है? विकास। और बालक का विकास बाल विकास हो जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब देखो साथियों, विकास जो होता है निरंतर और कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये होता है व्यापक, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हर एक प्रकार से विकास होता है। जबकि अभिवृद्धि क्या होता है? सीमित क्षेत्र में होता है, पर्टिकुलर सीमा क्षेत्र में होता है, शारीरिक रिलेटेड होता है। ये लगभग 20 साल तक के होता है। बच्चों में शारीरिक बदलाव 20 साल तक के होते हैं। ठीक, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है। अगला देखो, ये जो है आंतरिक होता है, क्योंकि विकास जो है आंतरिक होगा। क्यों आंतरिक होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे मस्तिष्क रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, विचार रिलेटेड, तर्क रिलेटेड सभी प्रकार के बदलाव होते हैं, सभी प्रकार के उसमें गुण विकसित होता है। तो ये विकास होता है, आंतरिक हो जाएगा, आंतरिक रूप से। जबकि इसमें विकास जो है बाह्य होते हैं, क्योंकि ये शारीरिक रूप से ज्यादा होता है। तो ये अभिवृद्धि हो गया। ठीक है साथियों, इतना क्लियर हुआ। तो इतना हम लोग जाने कि बाल विकास की अवधारणा क्या है, बाल विकास होता क्या है, ये सामान्य हमारे हम परिचय देखें। इसके बाद इसके बिंदु और हम लोग और बाल विकास को देखने वाले हैं साथियों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।